हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्री क्रैश कोर्स पाने का मौका। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्विज का लिंक है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए अलग लिंक है, मैथमेटिक्स के लिए अलग लिंक है। यदि आप उस क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, तो आप चुने जा सकते हैं रैंडमली। 5 बायो के बच्चे चुने जाएंगे, 5 मैथमेटिक्स के, टोटल 10 बच्चे हो जाएंगे जिन्हें हम फ्री में क्रैश कोर्स देंगे। यहाँ कहाँ? हमारे सेंटर में। तो आ जाइए हमारे सेंटर में और हम लोग बनाएंगे आप सभी को डॉक्टर। तो क्योंकि आपकी सफलता जो है हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा बोलते तो हैं, तो हम लोग बिल्कुल करते भी हैं। तो आ जाइएगा हमारे क्लास में, हम पढ़ाते हैं आपको। पहले भी हमने 7 बच्चे सेलेक्ट किए हैं, अभी पिछले महीने जनवरी में, इस महीने फिर से 10 बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे। आप बिल्कुल उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ेंगे जिनको हम फीस के साथ पढ़ाते हैं, और आप उन लकी विनर्स में से होंगे जिनकी फीस जो है वो माफ कर दी गई है, क्योंकि आप हमारे क्विज का पार्ट बने हैं। इस लिंक को भेजिएगा सबके पास ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका हिस्सा बन सके। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आप सभी को, बहुत लोगों को लगता है कि समझ में आ गया है, लेकिन बहुत बार नहीं आता है। क्वेश्चन बनाने जाते हैं हालत खराब हो जाती है बहुत बार। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, एकदम 5 मिनट लगेगा, यूं 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 बता देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए तो देखिए। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए आपको ये पता होगा कि हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एंथर, वो बाइलोब्ड होता है। ठीक है, यानी कि 2 हिस्से में डिवाइडेड है, और हर हिस्सा फिर से 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, तो ये 4 बन जाता है। इसको बोला जाता है थीका। 4 थीका हो जाते हैं। अब ये जो 4 थीका हो जाते हैं, ये 4 थीका कुछ इस तरीके से है कि इन 4 थीका के अंदर सेल का क्लस्टर है, गुच्छा है। ये जो सेल का गुच्छा होता है इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्योंकि यहाँ पर माइक्रोस्पोर बनेगा, इसलिए इसका नाम माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक, अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम है क्या? यहाँ पर ये जो बाहर का लेयर दिख रहा है, ये इतना वाला हिस्सा, और इसके अंदर के कुछ सेल्स, इसको मिलाकर हम कहते हैं एंथर वॉल। क्या कहते हैं? एंथर वॉल। और इसके अंदर में होता है स्पोरोजीनस सेल। क्या होता है? स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल का मतलब जिससे स्पोर बनेगा, जिससे स्पोर का जनरेशन होगा। तो जिससे स्पोर का जनरेशन होता है उस सेल को बोला जाता है स्पोरोजीनस सेल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? तो एक बात समझिएगा कि जब एंथर डेवलप हो रहा है, जब एक फूल फ्लावर नहीं बना है, एक फ्लावर जो है वो फ्लावर के शेप में नहीं आया, वो एक बड है, कली है छोटी सी। ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो अभी अनडेवलप्ड होगा। अनडेवलप्ड होगा तो उसमें सेल के 2 लेयर होंगे। कौन कौन से 2 लेयर होंगे? एक बाहर की तरफ होगा इपिडर्मिस। क्या होगा? इपिडर्मिस। आपको पता है इपिडर्मिस तो होता ही है। इपिडर्मिस के नीचे होगा हाइपोडर्मिस। क्या होगा? हाइपोडर्मिस। इपिडर्मिस और फिर नीचे हाइपोडर्मिस। अब वो हाइपोडर्मिस जो होता है, हाइपोडर्मिस हाइपोडर्मिस जो होता है, ये डिवाइड करना शुरू करता है। और इस तरीके से डिवाइड करेगा, जैसे मान लीजिए हाइपोडर्मिस का सेल है, ये ऐसे डिवाइड करेगा। अब ये डिवाइड करेगा तो 2 पार्ट हो जाएंगे। जब ये डिवाइड करना शुरू कर देता है तो इसी हाइपोडर्मिस के सेल को बोलते हैं आर्किस्पोरियल, क्योंकि ये स्पोर बनाएगा आगे जाके। आर्किस्पोरियल सेल का ये जो आउटर वाला लेयर है, ये वाला जो पोर्शन है, इसे कहा जाता है पैराइटल सेल। क्या कहेंगे? पैराइटल सेल। और ये जो अंदर की तरफ सेल होता है इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल। दोनों फर्दर ऐसे ही डिवाइड करते रहते हैं। पैराइटल सेल की मल्टीपल लेयर्स बनती जाती है, और स्पोरोजिनस सेल बहुत सारे अपने नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। ये इसी तरीके से डिवाइड करेगा, ये ऐसे डिवाइड करेगा। स्पोरोजिनस सेल का नंबर बढ़ जाता है, पैराइटल सेल के मल्टीपल लेयर। ठीक, तो क्या हुआ, हमारे पास हाइपोडर्मिस था। हाइपोडर्मिस जो है वो बनता है आगे चल करके आर्किस्पोरियल। आर्किस्पोरियल सेल जो है वो फर्दर और डिवाइड करता है। आर्किस्पोरियल सेल से बनता है हमारा पैराइटल सेल। पैराइटल सेल में अब मल्टीपल लेयर है। कौन कौन से? सबसे पहले जो बाहर की तरफ लेयर बनती जाएगी उसको एंडोथीशियम कहेंगे।
एंडोथीशियम के बाद उसके अंदर की जो लेयर बनेगी उसे मिडिल लेयर कहेंगे। मिडिल लेयर के बाद टेपिटम का लेयर होता है। क्या आता है? टेपिटम का लेयर आता है। टेपिटम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। टेपिटम का आउटर वाला लेयर अमीबॉइड कहलाता है और इनर वाला लेयर सिक्रीटरी कहलाता है। ठीक, अमीबॉइड और सिक्रीटरी। यहां तक ठीक है? चलिए यहां तक ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब इन सब के साथ साथ आर्किस्पोरियल का जो इंटरनल सेल था वो कहलाता है स्पोरोजिनस। स्पोरोजिनस सेल और इसके बाद ये बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। दोनों में अंतर क्या है? यहीं पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये सब तो फिर भी चलो समझ में आ गया। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि ये भी 2n सेल है, ये भी 2n सेल है, दोनों सेम सेल है, लेकिन जब तक वो खुद माइटोसिस कर रहा है तब तक वो स्पोरोजिनस कहलाएगा। जिस दिन वो मियोसिस करना शुरू करेगा वो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएगा। ये मियोसिस करेगा। अब ये 2n है, इसके मियोसिस से माइक्रोस्पोर बना नहीं, इसके मियोसिस से माइक्रोस्पोर मदर सेल बना नहीं, इसके माइटोसिस से माइक्रोस्पोर मदर सेल बना। तो जब ये 2n है तो ये भी 2n है। अभी सबके सब क्या है? यहाँ पर जितने सेल के नाम लिखे सबके सब 2n है। ठीक है, डिप्लॉयड कंडीशन में। अब ये जब तक माइटोसिस करेगा ये स्पोरोजिनस सेल कहलाएगा। जिस दिन ये मियोसिस करना शुरू कर देगा ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएगा। और जब मियोसिस करेगा तो इससे बनने वाले जो सेल होंगे वो n बनेंगे। तो जब n बनते हैं तो 4 सेल बनता है, 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको तो मियोसिस से पता है 4 सेल बनते हैं, लेकिन 4 सेल हमेशा सेपरेट हो जाता है। लेकिन इनके केस में चारों सेल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चिपके हुए होते हैं। ये वॉल जो है इनको अभी सेपरेट नहीं होने देती है। इस वॉल को बनाने का जो केमिकल है उसे बोलते हैं कैलोस। कैलोस नाम का केमिकल होता है। कैलोस जो है वो ये वॉल को बनाता है। अब कुछ टाइम के बाद ये लोग कैलेज एंजाइम का उपयोग करते हुए ये लोग सेपरेट हो जाएंगे। ऐसा टाइप का कुछ दिखेगा? ठीक, ऐसा टाइप के सेपरेट हो जाएंगे। और जब सेपरेट हो जाएंगे इसके बाद ये लोग राउंड ऑफ होंगे। राउंड ऑफ होंगे मतलब ये लोग गोल आकार में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये बना 4 सेल का एक गुच्छा जो अभी सेपरेट नहीं हुआ है, इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। और माइक्रोस्पोर टेट्राड जब सेपरेट हो जाते हैं तब हम इन्हें बोलते हैं माइक्रोस्पोर। यही तो है माइक्रोस्पोर। जुड़े हुए थे एक साथ तो टेट्राड कहला गए। माइक्रोस्पोर में राउंडिंग ऑफ होता है। अब ये राउंडिंग ऑफ होने के बाद ना एक सेल की बात करें, चलिए चारों करेंगे लेकिन एक की बात करें तो ये 2 बार माइटोसिस करता है। एक सेल 2 बार माइटोसिस किया, पहले एक का 2 हुआ। अब ये एक सेल जो है जो डिवाइड होता है वो रुक जाता है, दूसरा वाला एक बार और डिवाइड करता है, टोटल 3 सेल हो जाते हैं। तो 2 माइटोसिस के बाद 3 सेल हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। ये है हमारा पॉलन ग्रेन। लेकिन पॉलन ग्रेन कब कहेंगे हम इसे? पॉलन ग्रेन कहेंगे जब इसके आसपास आउटर कवरिंग बन जाएगा एक्साइन और इंटाइन का, अब ये कहलाएगा पॉलन ग्रेन। अब कंफ्यूजन कहां पर होता है बच्चों को? कंफ्यूजन होता है स्पोरोजिनस सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल में। तो जब तक वही सेल माइटोसिस ही कर रहा है, माइटोसिस जब तक कर रहा है तब स्पोरोजिनस है। जब वही सेल, जैसे मैं ही हूं, मैं माइटोसिस कर रहा हूं, मैं स्पोरोजिनस, और मैं जिस दिन मियोसिस शुरू कर दिया मैं माइक्रोस्पोर मदर सेल हूं। लेकिन मैं मियोसिस शुरू कर रहा हूं, मैं मियोसिस से बना नहीं हूं ना, मैं मियोसिस शुरू कर रहा हूं, तो मैं डिप्लॉयड होऊंगा ना कि हैप्लॉयड होऊंगा। ठीक है, जब ये मियोसिस करेगा तो ये हैप्लॉइड हो जाएगा। अब ये चारों एक साथ जुड़े हैं इसलिए इसे टेट्राड कहते हैं। जब चारों सेपरेट हो जाएंगे तो वह माइक्रोस्पोर कहलाएंगे। माइक्रोस्पोर जो है वो आगे जाकर के अपने आसपास कवरिंग ववरिंग बना लेते हैं तो वो पॉलन ग्रेन कहलाते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर माइक्रोस्पोर छुपा हुआ है। तो पॉलन ग्रेन को आप मान लीजिए कि ये सीमन है और ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं इनको मान लीजिए कि ये स्पर्म है। तो सीमन और स्पर्म में जो रिलेशनशिप होता है वही पॉलन ग्रेन में और हमारे माइक्रोस्पोर में होता है। माइक्रोस्पोर 3 सेल स्टेज होता है। 3 सेल स्टेज जो है इसमें से ये दोनों जर्मिनेटिव कहलाते हैं और ये वाला वेजिटेटिव कहलाता है। जर्मिनेटिव सेल जो है वो करते हैं फर्टिलाइजेशन और वेजिटेटिव सेल बनाता है पॉलन ट्यूब। कितना आसान सा टॉपिक।
कंफ्यूजन कहाँ पर, स्पोरोजिनस माइक्रो मदर सेल में अंतर क्या होता है। इसके साथ अंतर में ये भी कि माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर टेट्राड में अंतर क्या होता है। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत आराम से। यदि नहीं आया तो प्लीज जरूर मुझे एक बार कमेंट करके पूछिएगा, मजा आ जाएगा अगर आपको कमेंट करने में फिर से आंसर मिल जाए तो। ये सारे डाउट्स आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। यदि आपका कोई स्पेशल डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उससे मैं जरूर आपके सामने लेकर के आऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।